आज का हमारा टॉपिक है अन्योन प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, ठीक। आज का टॉपिक क्या है हमारा? अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण किसे कहेंगे? अन्योन प्रेरण किसे कहेंगे? जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक। जिससे उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और प्रेरित धारा उत्पन्न होने की यह घटना पूरा ये घटना क्या कहलाता है? अन्योन प्रेरण कहलाता है, ठीक। अभी हम लोग स्वप्रेरण में कितना कुंडली देखे थे? केवल एक कुंडली देखे थे। अन्योन प्रेरण में हमारी दो कुंडलियां होंगी, ठीक। अन्योन प्रेरण में कितनी कुंडली होंगी हमारे पास? दो कुंडली होंगी, ठीक। अन्योन प्रेरण में दो कुंडलियों के लिए अध्ययन किया जाता है और स्वप्रेरण में एक कुंडली का अध्ययन किया जाता है, ठीक। अन्योन प्रेरण में दो कुंडलियों पर अध्ययन किया जाता है और स्वप्रेरण में केवल एक कुंडली पे पूरा काम होता है, ठीक। अन्योन प्रेरण कथन क्या कहता है? जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक। प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह घटना अन्योन प्रेरण या इस घटना को अपन लिख सकते हैं, इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं, ठीक। क्या बताया मैं? जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, ठीक, तो पास रखी दूसरी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली में ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से उसी कुंडली में, सेकेंडरी कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह घटना क्या कहलाता है? अन्योन प्रेरण कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? अन्योन प्रेरण कहलाता है, ठीक। इसको हम चित्र की सहायता समझ सकते हैं। जैसे एक कुंडली हमारे पास इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक। एक कुंडली इस प्रकार से रखा हुआ है,
ये जुड़ा हुआ यहाँ पर परिवर्ती प्रतिरोध से, किस जुड़ा हुआ है, परिवर्ती प्रतिरोध से, और यहाँ पे जुड़ा हुआ बैटरी से, इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ पे लगा होगा कुंजी, क्या लगा होगा यहाँ पे, कुंजी, यहाँ पे धारा बहेगी यहाँ से, ठीक। ये होता है प्राइमरी कुंडली, प्राथमिक कुंडली बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली। और इसके पास एक दूसरा कुंडली होगा इस प्रकार से, ये होगा सेकेंडरी कुंडली, और ये सेकेंडरी कुंडली जुड़ा हो किससे, जी से, धारा मापी से, ठीक। जी से जुड़ा होगा क्या, सेकेंडरी कुंडली, होगा स्पष्ट। ये एस सेकेंडरी कुंडली है, ये प्राइमरी कुंडली है, ये है आपका आर एच परिवर्ती प्रतिरोध, ये बैटरी, और ये कुंजी, ठीक। अब इसको जैसे कुंजी के को दबाते हैं अपन, कुंजी के का प्लग दबाते हैं, ठीक। कुंजी के का प्लग दबाने से क्या होगा, बैटरी की सहायता से, बैटरी की सहायता से इस परिपथ में धारा बहेगी, इस परिपथ में धारा बहेगी, अर्थात प्राइमरी कुंडली में धारा बहेगी, और धारा परिवर्तन किससे किया जाता है, परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता से अपन धारा का मान परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे इसमें धारा प्रवाहित होती है, ठीक, तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे, इसे जानते हैं अपन, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से पास रखा दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, ठीक। सेकेंडरी कुंडली इसके पास है, इस चुंबकीय क्षेत्र में ही काम करता है, इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, पास एकदम पास रखे हुए हैं, तो क्या लग रहा है, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, ठीक। प्राइमरी कुंडली में बैटरी की सहायता से कुंजी के को दबाने पर धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। और जैसे ही हम परिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक की सहायता से, धारा नियंत्रक की सहायता से, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तब क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है, ठीक। जैसे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, सेकेंडरी कुंडली में क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं सबसे पहले, ठीक। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं, जिससे सेकेंडरी कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगता है, धारा उत्पन्न हो जाती है। इसका हमको पता कैसे चलता है धारा उत्पन्न हो रही बोल के, यहाँ पे धारा मापी रखा है, गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है, ठीक। ये संकेत दिखाता है, विक्षेपित हो जाता है, ठीक। और जैसे ही परिवर्तन खत्म होता है, धारा स्थायी रूप से बहेगा, है ना, परिवर्तन होते तक ही यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और जैसे ही परिवर्तन खत्म हो जाएगा, जैसे ही परिवर्तन खत्म हो जाएगा, धारा प्रवाह का मान बंद हो जाएगा यहाँ पे, अर्थात विक्षेप यहाँ क्या दिखाएगा, जीरो आ जाएगा पुनः, ठीक। जब परिवर्तन होता है तभी यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, अदरवाइज जो धारा एक समान बहेगी, है ना, परिवर्तन नहीं हो रहा, धारा एक समान प्रवाहित हो रहा है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं दिखाएगा, ठीक। विक्षेप पुनः क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। होगा स्पष्ट। अब जैसे ही के को प्लग को निकालेंगे, के को प्लग को छोड़ेंगे अपन, पहले दबाए हैं तब यहाँ धारा प्रवाहित हुआ, लगाए हैं तो, अब फिर पुनः निकाल देते हैं, निकालेंगे तो एक क्या होगा, धारा कम होगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, धारा का मान कम होना शुरू होगा, तो पुनः यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, ठीक। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिससे गैल्वेनोमीटर पुनः विक्षेपित होगा, गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, पुनः विक्षेपित होगा, ठीक। और इसका विक्षेप की दिशा पहले जो विक्षेप की दिशा से उसके विपरीत होगा, ठीक। इसका विक्षेप की दिशा पहले जो विक्षेप की दिशा थी उससे विपरीत होगी, ठीक। यह पूरा घटना दोनों कुंडलियों से मिलाकर जो घटना प्राप्त होता है, यहाँ पे कौन सी घटना, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना, जिससे प्रेरित धारा प्रवाहित होती है या उत्पन्न होती है, यह पूरा घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं, ठीक। ये पूरी घटना क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरण कहलाता है, ठीक। ये पूरा घटना क्या कहलाएगा, अन्योन प्रेरण कहलाएगा। यहां तक स्पष्ट हो गया, किसी कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए जहां तक,
ठीक, पॉइंट सरल है, कोई कठिन नहीं है इसमें, है ना, केवल समझना बस है हमको, इसको समझेंगे और डायग्राम से, इसीलिए मैं डायग्राम्स बना के भी समझा दिया आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक, किसी कोई समस्या होगा तो हमसे पूछ सकते हैं, है ना। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व, या इसी को अपन क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक। यह क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरण गुणांक कहलाता है। ठीक, अन्योन प्रेरकत्व फिर यह अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक, दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे वहां पे अपन लोग पिछला टॉपिक था हमारा स्वप्रेरकत्व और स्वप्रेरण गुणांक एक ही था, स्वप्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरण गुणांक एक ही था, उसी प्रकार से यहां पर भी हमारा अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व या फिर अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक हमारा दोनों का अर्थ एक ही है, अन्योन प्रेरकत्व कहें या फिर अन्योन प्रेरण गुणांक कहें। ठीक, अब इसकी परिभाषा के लिए दो प्रकार के हमारे पास कंडीशन उपलब्ध होंगे, डायरेक्ट मिल जाएगा हमको और दूसरा होगा विद्युत वाहक बल के रूप में। ठीक, विद्युत वाहक बल के रूप में। तो पहला अपन देख लेते हैं, पहली परिभाषा जो है हमारे पास किसके लिए होगा, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन वाला हिसाब देखते हैं पहले, है ना। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन होता है, उस कंडीशन में चुंबकीय प्रेरकत्व किसके बराबर होगा। ठीक, तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि दो कुंडली होता है ना, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, जिसमें धारा प्रवाहित करेंगे वो क्या होगा, प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली, माना कि प्राथमिक कुंडली में धारा I1, धारा I1 प्रवाहित करने पर, धारा I1 प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली से संबद्ध, है ना, दूसरा कुंडली से बद्ध कह सकते हैं अपन, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स φ2 में, या φ2 कहेंगे अपन, क्या कहेंगे इसको, φ2 में, या φ2 है, मतलब प्राइमरी कुंडली की धारा I1 प्रवाहित करने पर, प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान लो कितना है, φ2 है। ठीक, माना कि प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का कितना है, φ2 है। ठीक, और फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है। कितनी है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है। ठीक, तो द्वितीय कुंडली से पूरी बद्ध में चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, अर्थात कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, N2 φ2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, N2 φ2 होगा। द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या N2 है, अर्थात कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, N2 × φ2 हो जाएगा। ठीक, अब यदि I1 धारा प्रवाहित हो रही है, प्राइमरी कुंडली में I1 धारा प्रवाहित होने पर वह इसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, होगा स्पष्ट है, क्या लिखेंगे अपन, द्वितीय कुंडली में
चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की संख्या, फ्लक्स की संख्या प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I1 के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या देखेंगे अपन, N2 φ2 इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, I2, सॉरी I1 होगा, कितना हो जाएगा, I1, समीकरण 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चूंकि समानुपाती निशान लिया अपन ने, क्या है यहाँ पे समानुपाती निशान है, ये किसके बराबर है, I1 के बराबर है ना। स्पष्ट है कि धारा यहाँ लिखे I1, तो I1 ही होगा यहाँ पे, यह लिख सकते हैं अपन I1 स्पष्ट रूप से। ठीक, चूंकि समानुपाती निशान है, इसको हटाने के लिए लिखेंगे N2 φ2 इक्वल टू कैपिटल M I1, क्या हो जाएगा, कैपिटल M I1, ये हो जाएगा समीकरण 1, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक, तो यहाँ पे N2 φ2 किसके बराबर होगा, M I1 के बराबर होगा, जहां पर M एक नियतांक है, M एक नियतांक है। ठीक, इसे अपन क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं अपन, अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। ये क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरकत्व कहलाता है। क्या, M, यहां लिख दिया हूं M। ठीक, M एक नियतांक है और यही क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरकत्व कहलाता है। अब अन्योन प्रेरकत्व का मान कितना होगा, इसको हम समीकरण 1 की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक, हमारे पास क्या निकाले हैं, N2 φ2, क्या निकाले हैं, N2 φ2 बराबर M I1 है, तो M बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे M किसके बराबर हो जाएगा आपका, M बराबर होगा N2 φ2 अपॉन I1, N2 φ2 बराबर I1, ये समीकरण 2, यही क्या होगा, अन्योन प्रेरकत्व के लिए सूत्र हो जाएगा। इसके लिए हो जाएगा अन्योन प्रेरण गुणांक M के लिए क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक, अब इसको अपन, यदि एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात I1 बराबर क्या होता है, 1, I1 बराबर 1 होगा, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, M किसके बराबर होगा, N2 φ2 के बराबर होगा। ठीक, I1 बराबर 1 होगा, तो समीकरण 2 से M किसके बराबर होगा, N2 φ2 के बराबर होगा। ठीक, इस प्रकार से दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरक, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक कह सकते हैं, किसके बराबर होता है, द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है, या फ्लक्स के बराबर होता है, कुल चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक, कब, जब एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो प्राइमरी कुंडली में। ठीक, इसका परिभाषा क्या दे सकते हैं, यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो तो, ठीक, यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो तो अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, अन्योन प्रेरण गुणांक किसके बराबर होगा, द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली से संबद्ध कुल
चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक, बराबर होता है। क्या बताया? I1 का मान 1 होने पर अन्योन प्रेरकत्व या फिर अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स है उसके बराबर होता है। इसलिए मैं परिभाषा लेकर दी अपन, यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान 1 हो गया, तो अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है, अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक, जो चुंबकीय फ्लक्स का होगा उसके कुल चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स के बराबर है, ये चुंबकीय फ्लक्स का है, और ये क्या है? अन्योन प्रेरण गुणांक, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरकत्व भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन इसको? अन्योन प्रेरकत्व भी कहा जा सकता है। यह हो गया पहला परिभाषा किसका? अन्योन प्रेरण गुणांक का। दूसरे रूप में अपन विद्युत वाहक बल के रूप में भी दे सकते हैं इसका परिभाषा, विद्युत वाहक बल के रूप में भी दिया जा सकता है इसका परिभाषा। तो विद्युत वाहक बल के लिए अपन क्या करना पड़ेगा? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दूसरा नियम जो बता चुके हैं हम आपको। ठीक है, तो दूसरा अपन कंडीशन क्या देख सकते हैं? दूसरी परिभाषा सेकंड क्या देख सकते हैं अपन इसमें? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दूसरा नियम ना, संबंधित नियम से लिख सकते हैं अपन। ठीक, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम से। ठीक, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके अनुक्रमणपाती होता है? कुल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पढ़ चुके हैं अपन लोग दूसरा नियम में। ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दो नियम पढ़े, उसमें से एक नियम ये है। ठीक, ये दूसरा नियम था। पहला नियम जो पहले पढ़ चुके बता चुके हैं और पहले भी इसको अपन, है ना। तो विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस N2। N2 क्या है? द्वितीय कुंडली का फेरों की संख्या, d∅2 अपॉन dt, d∅2 अपॉन dt। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है ये, d∅ अपॉन dt क्या? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। ठीक, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और ये एप्सिलॉन क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, इसको अपन हल करते हैं, एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? माइनस d∅2 बटे dt, N2∅2 बटे dt। ठीक, ये हम प्रेरण की परिभाषा में देख चुके हैं। प्रेरकत्व की परिभाषा में क्या देखे हैं कि बहने वाली धारा I1 किसके बराबर होता है? I1 किसके बराबर होगा? चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमणपाती होता है, पढ़ चुके हैं पहले। समीकरण 1 देखिए यहाँ पे, N2∅2 किसके बराबर है? MI1 के बराबर है। यहाँ पे समीकरण N2∅2 किसके बराबर है? MI1 के बराबर है। ठीक, तो समीकरण 1 से N2∅2 किसके बराबर होगा? MI1 के बराबर। N2∅2 किसके बराबर होगा? MI1 के बराबर। ये मान यदि हम इसमें रख दें, तब क्या होगा? एप्सिलॉन बराबर माइनस d MI1 बटे dt। ठीक, तो m को बाहर निकालेंगे, एप्सिलॉन बराबर माइनस m di अपॉन dt।
I1 dy/dt, अर्थात dy/1/dt क्या हुआ है? धारा प्रवाह की दर। क्या ये? धारा प्रवाह की दर। माइनस चिन्ह क्या है? ये विद्युत वाहक बल, ऋण चिन्ह क्या होता है? विद्युत वाहक बल का विरोधी प्रकृति के कारण इसको माइनस लिखा जाता है। ठीक है, ये विद्युत वाहक बल को विरोधी प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए अपन क्या लिखते हैं? अपन माइनस लिखते हैं। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण 3। विद्युत वाहक बल से संबंधी के सूत्र क्या हो जाएगा? कई बार ये सब आपका न्यूमेरिकल में अंकित प्रश्न में काम आएगा, कई बार ये दिया रहेगा, है ना, और विद्युत वाहक बल निकालना होगा, या विद्युत वाहक बल का मान दिया रहेगा, धारा परिवर्तन का मान दिया रहा होगा, तो हमको स्वप्रेरण का मान भी निकाल सकते हैं, एम का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक, उस कंडीशन में हमको ये सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक, और डायरेक्ट धारा दिया हुआ है तो हम पिछला सूत्र उपयोग कर सकते हैं, समीकरण 2 वाला। समीकरण 2 का उपयोग कर सकते हैं। I1 चुंबकीय फ्लक्स का मान दिया होता आपके लिए। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स का मान नहीं दिया है, डायरेक्ट हमको धारा का मान दिया हुआ है ना, धारा का मान दिया है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? इस समीकरण का उपयोग करेंगे। मतलब जैसा आपका आंकिक प्रश्न रहेगा, जिस प्रकार से आपका आंकिक प्रश्न रहेगा, उस प्रकार से आप समीकरण 2 का भी उपयोग कर सकते हैं हल करने के लिए, और समीकरण 3 का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक, दोनों में से हम किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अब इसका परिभाषा अपन देंगे, ई एम के बराबर कब होगा? अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर कब होगा? जब धारा प्रवाह की दर इकाई होगा। जब धारा प्रवाह की दर क्या होगा? इकाई होगा। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? di1/dt बराबर 1। ठीक, क्या लिख सकते हैं? यदि di1/dt बराबर 1 हो, एकांक हो। ठीक, तो समीकरण 3 में इसके 1 हो जाएगा, इस स्थिरांक किसके बराबर हो जाएगा? m के बराबर हो जाएगा। ठीक, m के बराबर है। धारा प्रवाह की दर इकाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? m के बराबर हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा? आंकिक रूप से अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होगा। ठीक, कब? ये धारा प्रवाह की दर इकाई हो तो। यदि धारा प्रवाह की दर इकाई हो तो अन्योन्य प्रेरक गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक, धारा में प्रवाह की दर या धारा परिवर्तन की दर। ठीक, धारा प्रवाह की दर कहेंगे हम, धारा परिवर्तन की दर। इसकी परिभाषा भी अपन दे सकते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? यदि प्राथमिक कुंडली में ठीक धारा प्रवाह की दर इकाई हो, या धारा प्रवाह की दर, धारा प्रवाह की दर एकांक हो तो, धारा प्रवाह की दर एकांक हो तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक, क्या होता है? अन्योन्य प्रेरकत्व का मान द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक, एक बार बताते हैं इसको। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह की दर एकांक हो तो, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह की दर
एकांक हो तो अन्यन प्रेरकत्व का मान द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता